नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अंतर कलह भारी, अपनों से घिरे पटवारी। जी हां, जब से जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली है तब से वो किसी न किसी नेता के निशाने पर रहते ही हैं। अब इंदौर के एक कांग्रेस नेता ने उनको घमंडी बताते हुए इस्तीफे की मांग कर ली है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अजय सिंह, विवेक तनखा समेत कई दिग्गज नेता प्रदेश नेतृत्व पर पहले ही सवाल उठाए चुके हैं। इधर कांग्रेस की कलह पर बीजेपी चुटकी ले रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जीतू के खिलाफ कांग्रेस के भीतर नाराजगी बढ़ती जा रही है और क्या इसी नाराजगी का यह नतीजा है कि प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार कम होता जा रहा है। सवाल तो ये भी, क्या कांग्रेस की इस कलह का फायदा बीजेपी उठा लेगी? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में अंतर कलह भारी, अपनों से घिरे जीतू पटवारी। कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान एआईसीसी से वर्तमान के प्रभारी महासचिव दोनों हारे हुए हैं और दोनों का कार्यकर्ताओं के बीच में किसी तरह का कोई समन्वय नहीं है। दोनों आत्ममुग्ध हैं। मैं तो नाम लेकर कह रहा हूं कि एआईसीसी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के रहते ही इस प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति और खराब होगी। जीतू पटवारी अपनों से घिरते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय चौरड़िया ने एक के बाद एक गंभीर आरोप पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर लगाए हैं। चौरड़िया ने उन्हें घमंडी तक बता दिया तो सत्ता पक्ष के साथ भी उनके साठगांठ के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, चौरड़िया ने तो हारे हुए प्रत्याशियों को प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी देने पर भी सवाल उठाए हैं। यानी कांग्रेस के भीतर अंतर कलह चरम पर है। जीतू के खिलाफ अब पार्टी के नेता खुलकर बोल रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या लगातार मिल रही हार के बाद अब कांग्रेस नेताओं का धैर्य जवाब देने लगा है? अब आगे कई सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में ये अंतर कलह क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी नहीं? खैर, अजय चौरड़िया के खिलाफ अब पार्टी कार्रवाई के मूड में है। निश्चित रूप से उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ, प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ, हमारे प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ जो बयानबाजी करी है वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है। तो हमने उनको नोटिस दिया है कि 24 घंटे और बचे हैं, उनके 48 घंटे का नोटिस दिया है कि वो जवाब दें। अगर उनका जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं आया तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी पार्टी से। अब अजय चौरड़िया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीसीसी ने उन्हें नोटिस जारी कर 48 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा है, नहीं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इधर कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान पर बीजेपी चुटकी ले रही है। देखिए, हम शुरू से ये बात कहते आए हैं कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस बहुत कमजोर हुई है, आंतरिक कलह से गुजर रही है। नेता एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोई कसर कांग्रेस के आपस में छोड़ नहीं रहे हैं, क्राइसिस में हैं, कंफ्यूजन में हैं। और जीतू पटवारी जी ने जिस प्रकार से लगातार अपने कार्यकाल में चुनाव को जो है लूज करने का काम किया है, हारने का काम किया है, कांग्रेस को शून्य में और रसातल में ले जाने का काम किया है, ये बात हम नहीं कहते, कांग्रेस के ही नेता कहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस के अंदर जीतू पटवारी को लेकर विरोध लगातार बढ़ रहा है। पार्टी आलाकमान के दबाव में कई विधायक खुलकर विरोध भले ही ना कर रहे हो, पर पार्टी में फूट साफ नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो जीतू पटवारी की मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। याद हो तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विवेक तनखा समेत कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की मांग की थी, लेकिन अब अजय चौरड़िया के बयान पर बवाल मचा है। अब इसका असर कांग्रेस पर कितना पड़ेगा ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता रितेश त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रितेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
कौन लोग हैं वो जो जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने की वजह से पचा नहीं पा रहे हैं? छोटा नेता हो या बड़ा नेता, उनके नेतृत्व की खिलाफत कर रहा है, असफल बता रहा है, और अब तो प्रदेश प्रभारी को भी लपेटे में ले लिया अजय चौरघड़िया ने। देखिए, कई बार हर पार्टी में ऐसे नेता पाए जाते हैं जो समय समय पर लूप लाइन में हो जाने के कारण अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडास का प्रयोग करते हैं। पर सत्यता ये है कि पार्टी में संवैधानिक तरीके से लोग जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी बात रखने के लिए पार्टी सबको मौका देती है। गाहे बगाहे हर पार्टी में इस तरह की आवाजें उठती रहती हैं। और रही बात जीतू पटवारी की हार की, तो आज आप जीतू पटवारी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कल आप लोग राहुल गांधी पे भी सवाल खड़ा करते थे। आज देख रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रदेश के लगभग हर राज्य में, देश के, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार, चाहे कोई भी राज्य आप उठा के देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की लोकप्रियता से भी आगे उनकी लोकप्रियता पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल तो आपके अंदर से उठ रहे हैं ना रितेश जी, बाहर से तो बात की बात है, सवाल तो आपके अंदर से उठ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में गोपाल भार्गव का आपने अभी स्टेटमेंट नहीं सुना? आपने विष्णु जी का स्टेटमेंट नहीं सुना? या आपने नारायण त्रिपाठी का उस समय का जो स्टेटमेंट आ रहे थे लगातार शिवराज सिंह के खिलाफ जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हर पार्टी के अंदर इस तरह की आवाजें आती हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस में। पर किसी भी बात को कितना तूल देना है मीडिया पे डिपेंड करता है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पार्टी संगठन मजबूती से काम कर रहा है, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह हो चाहे जीतू पटवारी जी, दोनों के नेतृत्व में। अमरवाड़ा में हम कभी 25,000 से आ रहे थे, अभी हार मात्र 2-3,000 की रह गई है। लेकिन आपने कहा कि मीडिया तूल दे रहा है। आपके विवेक तनखा ने सवाल उठाया, अजय सिंह राहुल भैया ने सवाल उठाया, और अब अजय ने सवाल उठाया। तो आपने एक को नोटिस दिया, वो भी 48 घंटे की मोहलत दी। बाकी पर भी आप पहले कार्रवाई कर देते तो हो सकता था कि बाकी के नीचे के नेताओं की बोलने की हिम्मत न पड़ती। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल भार्गव पे कौन सी कार्रवाई की? उन्होंने भी कहा कि हम जैसों के साथ यही हश्र होगा, नए नए नौसिखिया नेता आएंगे और हम लोगों को किनारे लगा दिया जाएगा। आपने विष्णोई जी पे कौन सी कार्रवाई की? आपने नारायण त्रिपाठी पे कौन सी कार्रवाई की? वो पूरा 5 साल का कार्यकाल उनको पूरा करने दिया गया। तो ये कौन से नेता हैं जो चौरसिया? इन्हें पार्टी ज्यादातर कार्यकर्ता जानते भी नहीं। किसी जिले के छोटे मोटे कार्यकर्ता होंगे तो अपने आप को लाइमलाइट में आने के उन्होंने ऐसा प्रयास किया होगा। तो अब तो दिग्विजय सिंह भी सवाल उठाने लगे हैं, तो वो तो लूप लाइन वाले नेता नहीं है ना, उन्हें तो लाइमलाइट में नहीं आना चाहिए। कौन? दिग्विजय सिंह भी सवाल उठा रहे हैं अब तो। मुझे तो नहीं लगता दिग्विजय सिंह ने कोई अभी तक सवाल उठाया है। चलिए तो मैं सुनवा देता हूं आपको दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है कि आप जिस तरह दिग्विजय सिंह ने भी क्या कहा है, मैं बोल सुनवा देता हूं। सुनवाइए दिग्विजय सिंह जी की वाइट जो जबलपुर में उन्होंने कही, सुन लीजिए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नरसिंह घोटाले की। यहाँ जितने लोग हैं उनमें से कोई है क्या नरसिंह घोटाले का प्रभावित व्यक्ति? नहीं। जब तक प्रभावित लोग आपके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो आपका आंदोलन चलेगा कैसे? लीजिए, वो भी इशारों में कह रहे हैं कि कैसे आंदोलन चलेगा, प्रभावित लोग आपसे जुड़ नहीं रहे हैं। तो जो प्रदेश नेतृत्व आपके जीतू पटवारी धरना दे रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, सदन में उठा रहे हैं, वो चल नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कोई है ही नहीं आपके साथ। तो ये भी तो सवाल उठाना ही हुआ ना रितेश जी। ये कौन सी बात उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात उठाई कि हमको उन लोगों को भी संगठन में जोड़ना पड़ेगा, अपने आंदोलनों में जोड़ना पड़ेगा जो नीट से, यूजीसी नेट से या नरसिंह घोटाले से प्रभावित हो। कहीं पर भी उन्होंने प्रदेश नेतृत्व पर बात की ना संगठन पे। यही मैं कहता हूं कि सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। यही तो है ना कि आप लोग आंदोलन कर रहे हो, ऐसे लोगों को जोड़ नहीं पाए। तो ये प्रदेश नेतृत्व ही है ना कि लगातार आप आंदोलन कर रहे हो अपने ही लोगों को। वो कह भी सकते थे बंद कमरे में कि भाई ऐसे लोगों को जोड़िए आप। कहीं भी उन्होंने जीतू पटवारी पर कोई भी सवाल नहीं उठाया और ना ही सवाल उठाने कोई शब्द उठता है, प्रश्न उठता है। और अब धीरे धीरे पार्टी की जो यूथ इकाई है वो काम कर रही है कि हम इससे प्रभावित युवाओं को, जो परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, उनको भी आंदोलनों से जोड़े। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने से देश के लाखों लाख युवा अपना भविष्य अधर में लटक गया है उनका। तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। और जीतू पटवारी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया तो खुद उन्हें भी गंभीर चोटें आई है। ऐसा जुझारू नेता तो हमारा प्रदेश का काम कर रहा है और आप उन पर सवाल उठा रहे हैं और नए नए हम नहीं उठा रहे हैं, आपके लोग उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं ना रितेश जी। आप हम पे आ जाते हो, हम नहीं उठा रहे ना, बीजेपी उठा रही, आपके लोग उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी को सल्तनत छीनने का डर सता रहा होगा छत्रपों को कि एक
सेकंड लाइन का नेता आगे कैसे आ गया? तो ये आपके अंतर कलह होगी ना, हमें क्या दिक्कत है उससे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाहूंगा कि देश पर दोष पराये देख के चला हसंत हसंत, आपन याद न आ वही जिसका आदि न अंत। एक तरफ से मैं नेताओं की गिनती करवा दी, किसी पे कोई कार्रवाई कभी हो पाई हो तो बताइए आप। तो लोया जी, आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है उनकी अंतर कलह से, क्योंकि ये तो आपके यहाँ भी होता है। उन्होंने गोपाल भार्गव का जिक्र किया, अजय बिश्नोई हैं, तमाम नेता हैं ऐसे, तो आपने भी तो कार्रवाई नहीं की। तो ऐसी अंतर कलह उनके यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखिए ब्रजेश जी, ये बहुत पृथक पृथक दो बातें हैं, मगर दुर्भाग्य ये है कि रितेश त्रिपाठी जी यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक भी कांग्रेस पर लगे आरोप का जवाब नहीं। कांग्रेस के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो विधि उद्योग एवं वाणिज्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं जो चौरगढ़िया जी हैं। खैर हम उसमें कोई बहुत हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, परंतु लेकिन एक बात तो सही कही है उन्होंने कि ऐसा ही कोई होंगे जो लाइमलाइट में आना चाह रहे होंगे, तो मतलब पदाधिकारियों को भी नहीं जानते कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। नहीं कैसे जानेंगे आप, मुझे एक बताइए। और ब्रजेश जी एक और बात मैं आपसे कहता हूँ, आप तो राजनीति में मुझसे पहले से उसे देख रहे हैं। कांग्रेस में ये काम हमेशा से होता आया है, हमेशा। कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कांग्रेस में कि कभी बड़ा शांति रही हो प्रदेश कार्यालय में, प्रदेश संगठन में या राष्ट्रीय संगठन में, ये निरंतरता है। परंतु एक समय था जब लोगों के पद से बड़े उनके कद थे कांग्रेस में, तो इस कारण वो समस्याएं कांग्रेस की हल हो जाया करती थी। आज दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस को चला वो लोग रहे जो ऊपर तो आसमान को नापने की कोशिश करते हैं मगर उनके नीचे खुद कोई जमीन नहीं है। आप पूरा कांग्रेस का मध्य प्रदेश का नेतृत्व देख लीजिए कि कौन कौन लोग उसे चला रहे हैं, किस तरह से उसे ऑपरेट कर रहे हैं। और हमारा विषय नहीं है, परंतु जीतू पटवारी जी का जहां तक सवाल है तो केवल एक व्यक्ति ने आरोप नहीं लगाया है, सारे लोगों ने लगाया। अभी 3 दिन पहले की बात बताता हूं, 13 तारीख को आपको याद होगा परिणाम आ रहा था अमरवाड़ा का। जीतू पटवारी जी को उस जीत का क्रेडिट लेने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने लगभग 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, प्रेस को बता दिया कि हम जीत गए, जश्न मनाएंगे। और उसके बाद जब वो हार गए तो उसी शाम आपने देखा होगा कि वो हार का ठीकरा कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी पर फोड़ रहे थे। तो ये कांग्रेस का अपरिपक्व नेतृत्व है, इनके पास जमीन नहीं है। और मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस समय ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान दे दी है, न जिनके पास विचारधारा है और न जिनके पास कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं का भी बड़ा टोटा है और मध्य प्रदेश में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मध्य प्रदेश है, उसमें जीतू पटवारी जी की पकड़ नहीं है और उसका लाभ कांग्रेस के अन्य लोग ले रहे हैं। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी पर आपने कहा कि हमें कोई लाभ उससे होगा, तो हम कांग्रेस के विघटन से, उसकी टूटन से हम कोई लाभ नहीं लेना चाहते। हमें लाभ दिलाने के लिए हमारी सरकार के किए काम, हमारी विचारधारा के प्रति आसक्ति और हमारे कार्यकर्ता का परिश्रम, ये तीनों पर्याप्त है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जिन जिन राज्यों में नहीं है और मध्य प्रदेश में भी उसकी क्या उपस्थिति है सिवाय सड़क पर हुड़दंग करने के। जिस नरसिंह घोटाले की आप बात कर रहे थे, वो नरसिंह घोटाले में 4 घंटे तक विधानसभा में चर्चा हुई है और एक भी तथ्य नहीं रख सके, बल्कि कमलनाथ जी को उलझाने का प्रयत्न किया। एक और नई शिकायत करे आए आप लोगों के खिलाफ, क्या आप उनकी जासूसी कर रहे हैं पेगासस से? देखिए ब्रजेश जी, वही बात मैं कर रहा हूं कि उसमें भी देखिए कि कमलनाथ ने, जीतू पटवारी जी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है। जीतू पटवारी जी रिपोर्ट करने नहीं गए और मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि एक दिन निकलने दीजिए, कहो तो आप जीतू पटवारी जी कह दें कि ये अलर्ट था, क्योंकि वो एक नोटिफिकेशन दिया गया है जो सबको दिया गया है, परंतु उसे मुद्दा बनाने की जो कोशिश करी गई, क्योंकि जीतू पटवारी जी की जड़ें जिस तरह कमजोर हुई है पिछले 1 महीने में, उनको मजबूत करने का जो काम वो कर रहे हैं उससे वो अपने ही खिलाफ गलत गड्ढा खोद रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की अंतर्कलह है जिसमें जीतू पटवारी जी अपने बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब लेंगे रितेश जी से, खुद बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, कौन है जो कांग्रेस में जो जीतू पटवारी को नहीं पचा पा रहा है? क्या किसी को सल्तनत छीनने का डर है? क्योंकि पहले पद से ज़्यादा बड़े कद हुआ करते थे और अब एक छोटे कद का व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच गया, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। क्योंकि अजय जिनकी बात हो रही है, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, उससे पहले बड़े नेता भी उठा चुके हैं, तो कोई ना कोई तो आग को हवा दे रहा है, पेट्रोल डाल रहा है।
निश्चित तौर पर ब्रजेश जी कोई ना कोई इस आग में जो है पेट्रोल डाल रहा है, उसको भड़काने की कोशिश कर रहा है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बड़े कद के नेता हैं कांग्रेस के, जो अपनी सल्तनत समझा करते थे प्रदेश कांग्रेस को, ये शायद उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इसमें कोई शय दिखाई देती है, क्योंकि एक युवा चेहरे को पहली बार दायित्व मिला है कांग्रेस में, और उस व्यक्ति को जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा है प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जिसके दौरे हैं। अब जो कमलनाथ जिनके क्षेत्र में अमरवाड़ा का उपचुनाव हो रहा था, वो और उनके जो पूर्व सांसद पुत्र वो विदेश में बैठे हुए थे, और वो वहाँ पर मुकाम कर रहा था, लोगों के घर घर जाके खाना खा रहा है, उनके साथ बैठकर चुनाव प्रचार कर रहा है, रातें बिता रहा वहाँ पर। तो ऐसा व्यक्ति जो वहाँ पर संघर्ष कर रहा, आप ये देखिए, जो पिछला चुनाव अभी 6 महीने पहले 25,000 के मार्जिन से जीते थे, जो कांग्रेस में जब थे कैंडिडेट, वो बीजेपी में आगे 3,000 के मार्जिन से जीते वो, जबकि बीजेपी का वोट प्लस हुआ है उनको। उसके बाद उनका मार्जिन यदि घटा है तो इसमें निश्चित तौर पर जीतू पटवारी, उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। उनने जो मेहनत की होगी वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, उसका असर है। शायद यही वजह है कि लोगों को ये लग रहा है, क्योंकि किसी भी नए व्यक्ति के आने से जो बड़े छत्रप हैं उनका कद घटम हो रहा है। यदि हम आज की तारीख में जीतू पटवारी की टीम को सामने रख कर देखते हैं तो कमलनाथ के लिए क्या उस टीम में जगह होगी, दिग्विजय सिंह के लिए क्या उस टीम में जगह होगी, अजय सिंह यादव, राहुल जो पहले इनसे रहे नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और सीनियर नेता, क्या उनकी जगह होगी, अरुण यादव जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, क्या उनकी जगह होगी। स्वाभाविक तौर पर जीतू के साथ अब नई टीम आएगी, उसमें सीनियर लोग मार्गदर्शक की भूमिका में हो सकते हैं, वो कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं, पूर्व अध्यक्ष के नाते आ सकते हैं, लेकिन वो पदाधिकारी नहीं बन सकते। और कारण भी दिलचस्प बताया जा रहा है कि हार चुके हैं। यदि यही पैमाना है तो अरुण यादव को भी नहीं बनना चाहिए था, सुरेश पचौरी को नहीं बनना चाहिए था, कमलनाथ के नेतृत्व में पूरा चुनाव हार गए तो उनको भी नहीं बनना चाहिए था। निश्चित तौर पर जो है ये तो एक मामूली सी हार है, एक छोटी सी हार जिसको लेकर बात हो जा रही है। मैं रितेश जी ने जो कहा वो आधी बात उनकी बिल्कुल सही है। हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे सवाल उठाते हैं, कोई पार्टी उस पर संज्ञान लेती है, कोई पार्टी उस पर संज्ञान नहीं लेती। उन्होंने जो दूसरी बात कही है वो जरूर मौजूद है यहाँ पर कि वो क्या कोई भारतीय जनता पार्टी कुएं में गिर रही है भेड़ चाल में, तो क्या आप भी उसके पीछे पीछे चले जाओगे? यदि वो कार्रवाई नहीं करी तो क्या आप ऐसे लोगों को पोषित करेंगे कि आज एक ने कहा अजय चौरड़िया ने, कल को कोई दूसरा सवाल उठाएगा, परसों कोई तीसरा सवाल उठाएगा। और दिग्विजय सिंह ने यही तो कहा है आज जबलपुर में। उन्होंने कहा कि पहले बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत कीजिए, उसके बाद फिर ये नीट वीट को लेकर आंदोलन प्रदर्शन करने आइए। जब आंदोलन करने आ रहे हैं किसी विषय पर तो उस विषय से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ रखिए, कोई प्रभावित परिवार साथ में हो, पीड़ित साथ में हो, तो आपकी बात में वजन आएगा। नहीं तो बस आप चढ़े आए, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में बच्चे दिख रहे हैं और बूढ़े दिख रहे हैं, जो प्रभावित है वो दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके के प्रदर्शन करने का क्या मतलब है कि केवल पार्टी में अपने नंबर बढ़ाने के लिए, कुछ फोटो खिंचाने के लिए आप प्रदर्शन कर लें और मामला खत्म हो जाए? तो रितेश जी दीजिए जवाब। आईना दिखा रहे हैं दिग्विजय सिंह भी, और कौन लोग हैं, क्या उनको भी नोटिस मिलेगा? अगर दिग्विजय सिंह ने जनता के हित की बात कही, पार्टी की गाइडलाइन से ऊपर उठ के बात कही, तो इस बार का तो हमको स्वागत करना चाहिए। उन्होंने अपने नेता, वो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, और अगर वो खुले मंच से बात का आह्वान करते हैं कि जो लोग इससे प्रभावित हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति के अंदर इतना साहस, इतना हिम्मत है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरुद्ध सवाल उठा सके? अपने भैया अपनी पार्टी की बात करो ना, बीजेपी को क्यों देख रहे हो? बीजेपी तो कुएं में गिर जाए, गिरने दो, आपके लिए तो अच्छा है ना, जगह खाली होगी। पार्टी में संविधान अभी भी जीवित है, गलत को गलत कहने वाले और सही को सही कहने वाले लोग हैं। दिग्विजय सिंह हमारे तो फिर तो आपको अजय, वो कोई भी बात कहेंगे तो फिर तो आपने नोटिस देना ही नहीं चाहिए था भाई। क्यों नोटिस दे दिया आपने? 48 घंटे की मोहलत दी है, वो भी इतना कम समय दिया है। मैं कह रहा हूँ दिग्विजय सिंह की बात को अलग रखिए आप। तो चीन के कार्रवाई करेंगे। दिग्विजय सिंह के लिए सारे खून माफ हैं। अरे रितेश भाई, पार्टी में कार्यकर्ता सब एक बराबर होते हैं। दिग्विजय सिंह किसी पद पे नहीं है अभी प्रदेश में, वो भी मामूली कार्यकर्ता है प्रदेश में, वो तो कम से कम पदाधिकारी अजय चौरड़िया है। जरूरी नहीं कि जो पद पर शोभायमान हो वही बड़ा कार्यकर्ता है, वो पार्टी की गाइडलाइन तय करने वाले लोग हैं। व्यक्ति की वैल्यू है, व्यक्ति बड़ा हो सकता है, पद नहीं। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप पद पे मत जाइए। क्यों मत जाइए भाई? लोगों में दिग्विजय सिंह है ने पार्टी की नींव रखी है मध्य प्रदेश में। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह का ओहदा, दिग्विजय सिंह का स्थान, तो मतलब दिग्विजय सिंह के पहले पार्टी नहीं थी मध्य प्रदेश में। अर्जुन सिंह के राज, श्यामाचरण शुक्ला का राज, रविशंकर शुक्ला का राज और तमाम जो नेता आपके हुए, वो तब पार्टी नहीं थी। दिग्विजय सिंह ने पार्टी की नींव रखी मध्य प्रदेश शर्मा से लेकर तमाम नेता जिन्होंने नींव रखी, दिग्विजय सिंह बाद में आए। पार्टी प्रारंभिक दौर में मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई ग्रोथ करना, दिग्विजय सिंह 10 साल भैया आजादी के बाद से नहीं, कांग्रेस का इतिहास पढ़ लीजिए त्रिपाठी जी, गलत ट्रैक पे चले गए हैं आप। आजादी के बाद से ही कांग्रेस थी,
कोई दिग्विजय सिंह बहुत बाद ही में आए हैं आजादी के राजनीति बाद में, ही उनसे पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री थे वर्तमान अर्जुन सिंह। परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। अरे तो उनसे पहले मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह आज थे, जो लोग श्यामाचरण अरे शुक्ल तो थे। आज जो लोग समाज में, आज जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हमारे बीच में है? क्या श्यामा प्रसाद शुक्ल जी हमारे बीच में है? तो उनका ये योगदान सवाल भुला आपसे दिया जाएगा? उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनके योगदान की कोई वो नहीं पर वो है। क्या मंचों में नजर आते हैं? अगर वरिष्ठ नेता अगर आज पार्टी की बात में सुधारने की बात कर रहे हैं तो उसमें खामी क्या है? तो फिर तो नोटिस देना ही नहीं चाहिए किसी को भी। तो वो भी तो वरिष्ठ नेता हैं, आपके पदाधिकारी हैं, वो भी तो हित की बात कर रहे क्या हैं। उन्होंने जीतू पटवारी पर सवाल उठाया? क्या दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी पर सवाल उठाया? उन्होंने कहा कांग्रेस पे संगठन को सवाल इस तरीके उठाया से उनने। काम आप करना सुन लीजिए चाहिए। रितेश जी, पूरी अजय कांग्रेस जी पे कह रहे हैं सवाल जीतू उठाया पटवारी उनने। को हटा देना चाहिए। दो अलग अलग बातों को आप सेम परिप्रेक्ष्य में नहीं दे अरे सकते हैं। रितेश जी आप सुन लीजिएगा, पूरे उनने कांग्रेस पे सवाल उठाया कि पहले बूथ लेवल तक मजबूत होइए, जिस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं उस मुद्दे से प्रभावित लोगों को लेकर आइए, उनके परिवार को साथ में लेकर आइए। कल जो प्रदर्शन हुआ था भोपाल में, उसमें कौन नीट प्रभावित था ये बता दीजिए। या विधानसभा में जिस दिन चर्चा चल रही थी, कौन नीट प्रभावित को विधानसभा परिसर के अंदर कांग्रेस लेकर आ गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाई क्या किसी जो को? धरने पे बैठे थे, सत्याग्रह किया, उसमें कौन सा नीट प्रभावित बैठा था मध्य प्रदेश में? आप ये बता दीजिए। ये केवल चर्चा है, आप केवल कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, आंदोलन कर लेते हैं। यही बात दिग्विजय सिंह सिखा रहे हैं। जब तक कांग्रेस ये नहीं सीखेगी तब तक कांग्रेस पुराना जो वैभव काल है वो वापस नहीं पा पाएगी। कम से कम हम अब ये कह रहा हूं कि हम सड़क पे उतर के संघर्ष तो कर रहे हैं। भारतीय जनता इसी पार्टी पे तो वो सवाल उठा रहे हैं आपके नेता। अरे संघर्ष का कुछ आज फायदा जिनने हो, नींव वैसा रखी संघर्ष मध्य होना, वही प्रदेश तो में कह रहे हो। कांग्रेस की, दिग्विजय सिंह जी आपके अनुसार वो उसी पे तो सवाल उठा रहे हैं कि उनकी नींव क्यों हिला रहे हो आप लोग? दिग्विजय सिंह संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मुझे इसमें लगता है इसमें उन्होंने कोई भी गलत बात कही, जबकि अजय चौगड़िया जी ने कहा कि आज की डेट में जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, उनको हटा दिया जाना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि मात्र दिग्विजय सिंह ने नींव रखी, मैंने कहा दिग्विजय सिंह उन लोगों में से जो पार्टी को मजबूत करने के लिए सदैव से अपना समय और अपना पूरा लेकिन दिग्विजय सिंह के खुद कहते हैं कि तो इन मेरे वोट दोनों मांगने से अलग-अलग वोट बातों को नहीं आप मिलते सेम हैं। परिप्रेक्ष्य में क्यों पार्टी रखना के चाहते कई हैं? नेता बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह के कारण पार्टी कमजोर हो जाती है। आप कह रहे हैं मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं वो, कि अब दिग्विजय ये सिंह की कौन वजह से कहता ये हाल हो पार्टी गए। कमजोर हो जाती है? तो आप ही बता सकते हैं। हम तो मानते हैं कि दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने हमेशा नई ऊंचाइयों को छुआ है। नहीं तो आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? जब बाकी की सलाह दे रहे हैं, बाकी के नेता भी मैं बोल रहे हैं, आप तो उनको बात भी को मान जवाब लीजिए। दे रहा हूं, इसमें विचलित होने की कौन सी बात है? चलिए लोया जी कुछ कह रहे हैं। जी लोया जी। नहीं देखिए, मुझे तो पूरे इस विषय में ये कहना है कि आप अगर त्रिपाठी जी अगर वास्तव में कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो दिग्विजय सिंह के पहले तक कांग्रेस गौरवशाली वैभवशाली थी। दिग्विजय सिंह के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इतिहास कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और 2019 और 2024 का 2 चुनाव लगातार दिग्विजय सिंह स्वयं हार कर ये सिद्ध कर चुके हैं कि उनका जनता में कोई प्रभाव नहीं है। और आपकी पूरी बात का लब्बो लोआब ये है कि कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी कहा जा सकता है, जीतू पटवारी के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। जो आपने कहा है उसका सारांश केवल इतना है कि उन्होंने जीतू पटवारी से इस्तीफा नहीं मांगा, यानी जीतू पटवारी जी से मांगिए, शांत करते रहिए, वो स्वीकार्य है। और यही हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि पार्टी आगे रखिए और व्यक्तियों को पीछे रखिए। और यदि कोई सवाल उठाता है तो उस पर चिंता कीजिए। हमें केवल इस बात की चिंता है कि क्या मध्य प्रदेश को एक बेहतर विपक्ष मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। पिछले 20 वर्षों से वो जिस दंश को झेल रहा है, क्या वही दंश उसमें बना रहेगा? लीजिए भी जो लाइन है, अब तो सत्ता पक्ष भी चिंतित होने लगी है, चिंता कर रहे हैं कि आप लोग मजबूत हो जाइए, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए, आपस में मत लड़िए। ऐसा विरोधी मिलेगा आपको। मजबूत नहीं, सकारात्मक विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष बनिए। मजबूत तो कांग्रेस कभी होने की नहीं है। जी रितेश जी छोटा सा कमेंट। ये तो आपने देखा ही कि अमरवाड़ा में की हालत पीली हो गई। चुनाव जीतते जीतते आपको किस तरह से कितना हालत खराब हो गई थी आपकी। तो आपको मजबूती की तो बात करना छोड़ देना चाहिए। वैसे मैं एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जितनी चिंता आप कांग्रेस की कर रहे हैं, अगर इतनी चिंता आपने मध्य प्रदेश के लाखों लाख युवाओं की होती तो मध्य प्रदेश में माध्यम और नीट और यूजीसी नेट जैसे बड़े बड़े घोटाले नहीं होते। केवल हम ही कर रहे हैं। अगर आप अपनी पार्टी के नेतृत्व पर ध्यान दिए होते तो पार्टी में सड़पटौल मची हुई वो बंद कभी नहीं हुई होती। दिख ही रहा है सिर फटौल कहाँ है और लोग उम्मीद किससे कर रहे हैं, दोनों दिखाई दे रहा है। हाँ, लोग हमसे उम्मीद करते हैं, ये सच है, क्योंकि हम जो कहते हैं। चलिए माफी चाहता हूं लोया जी, रितेश जी, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो जीतू पटवारी को पचा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो वरिष्ठ नेताओं की लाभी हो सकती है, जो छोटे नेताओं को भड़का रही है, इस तरह के बयान दिलवा रही है। क्योंकि एक सेकंड लाइन का नेता जिसको नेतृत्व मिल गया है, जिस कांग्रेस को कुछ
बड़े छत्रप अपनी बपौती समझते थे वहाँ वो लीड कर रहे हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है और कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि क्यों उनके ही नेता उनके ही लिए गड्ढे खोद रहे हैं। तो ऐसे कांग्रेस मध्य प्रदेश में कैसे सर्वाइव कर पाएगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।